पल्लवी और कुशल अभी महीने भर पहले माता पिता बने हैं। नन्हे बच्चे के आने से उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई है। कब सुबह होती है और कब रात बच्चे के साथ इन्हें पता ही नहीं चलता। अधूरी नींद और थके शरीर को नन्हे की एक किलकारी सुकून से भर देती है। नन्हे इनका पहला बच्चा है, इसीलिए कुशल की माँ और पापा आए हैं कुछ दिनों साथ रहने। नन्हे ने इन सभी की जिंदगी में खुशियां भर दी हैं। ऐसे ही एक दिन जब नन्हे को उसकी दादी मालिश कर रही थी और पास बैठी पल्लवी इस दृश्य को निहार रही थी। कुछ सोचते हुए वह कहती है, पता है माँ जी, जब नन्हे मेरे अंदर आया तो बहुत खुशी हुई थी। पूरे 9 महीने एक एक दिन इसके आने का इंतजार किया मैंने और कुशल ने। इस अनोखी खुशी के साथ एक अनूठी बात हुई। नन्हे का आना मुझे अपनी माँ के और करीब ले आया। मुझे अनुभव हुआ कि सारी पीड़ा और तकलीफों के बाद भी अपने बच्चे के लिए एक माँ कितनी उत्साहित होती है। मन में उल्लास भरा होता है। ऐसा ही मेरी माँ ने भी महसूस किया होगा ना, जब मैं आने वाली रही होंगी। अच्छा माँ जी, ये बताइए, कुशल के आने पर आपने भी यही अनुभव किया होगा ना? पल्लवी की सास की आंखों ममता से चमक गई और आवाज में ममत्व की ललक आ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, उस अनुभूति को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। कुशल का आना से हमारी जिंदगी ही बदल गई। कुशल हमारी जिंदगी की धुरी बन गया था, जिसके चारों ओर हमारी सारी गतिविधियां घूमती थी। कुशल के पापा तो काम से आने के बाद घंटों कुशल के साथ खेलते रहते थे। कहते हैं ना, एक माँ ही दूसरी माँ को समझती है, वह इसीलिए ही तो कहते हैं। पल्लवी ने कहा, हाँ माँ जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कहते हैं कि माता पिता का किया कभी कोई चुकता नहीं कर सकता, और इसका मोल तभी पता चलता है जब व्यक्ति स्वयं माता पिता बनता है। वहीं पास बैठा कुशल दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। थोड़ी देर में वह अपने कमरे में आ गया। दोनों महिलाएं देर तक आपस में अपने अनुभव साझा करती रही। इस दौरान नन्हे के काम चलते रहे। मालिश के बाद नन्हे की मस्ती, फिर नहाना, फिर उसकी पेट पूजा और फिर प्यारी सी नींद। अब तक वह सो रहा है, गहरी नींद में, और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है। थोड़ी देर गोदी में रहने के बाद पल्लवी उसे बिस्तर पर सुलाने के लिए उसी कमरे में आई जिसमें कुशल बैठा था। पल्लवी ने देखा कुशल कुछ सोच में खोया सा था। पल्लवी ने कुशल से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? कुशल ने कहा, आओ बताता हूँ। मैंने तुम्हारी और माँ की बातें सुनी और उसे सुनकर मन बड़ा व्यथित हो गया। पल्लवी ने पूछा, ऐसा क्या हो गया? कुशल ने बोलना शुरू किया, मैं एक पायलट बनना चाहता था। पापा से बताया तो उन्होंने कहा, अच्छे से पढ़ और एनडीए की परीक्षा पास कर ले तो बन जाएगा। कमर्शियल पायलट बनाने के लायक पैसे मेरे पास नहीं है। मैंने बहुत मेहनत भी की, एनडीए की परीक्षा पास करी, फिर एसएसबी भी उत्तीर्ण किया, किंतु पैर की कुछ खामी की वजह से मेरा मेडिकल सफल नहीं हुआ और मैं पायलट बनते बनते रह गया। मैंने पापा से फिर कमर्शियल पायलट की पढ़ाई के लिए कहा, पर उन्होंने फिर से मना कर दिया। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब छोटी की शादी तय हुई और पापा ने उसकी शादी पर लाखों खर्च करे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। छोटी की शादी के बाद पापा से कहा, अभी आपके पास लाखों रुपए आ गए, और जब मैंने कमर्शियल पायलट की पढ़ाई के लिए मांगे थे आपने मना कर दिया था। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पसंद का काम करके नाम और पैसा दोनों कमाऊं, बड़ा आदमी बनूं, और ना जाने क्या क्या कहा था मैंने पापा को। इसके बाद मैंने पापा से बहुत ही कम बात की है। माँ तो माँ है, पर वह भी बहुत सोच समझ कर ही मुझसे बात करती है। वह शारीरिक कमी जिसके कारण मेरा एनडीए का मेडिकल सही नहीं हुआ था, शायद वह मेरे कमर्शियल पायलट की पढ़ाई के राह में भी आता। इसका एहसास मुझे आज हो रहा है।
तुम दोनों कह रहे थे ना, माता पिता बनने पर ही उनके दर्द को, प्यार को महसूस किया जा सकता है। अभी मैं भी वही महसूस कर रहा हूँ। आज जैसे नन्हे के सारे काम करने में मुझे आंतरिक खुशी मिलती है, वैसे ही तो पापा ने भी निस्वार्थ भाव से मुझे पाला होगा। कितनी पीड़ा हुई होगी उस दिन उनको मेरे व्यवहार से, फिर भी मेरी हर ज़रूरत पर साथ खड़े हो जाते हैं, मेरी हर खुशी को बढ़ाने को तत्पर रहते हैं। आज मैं समझ पाता हूँ कि कमर्शियल पायलट की पढ़ाई कराना सच में पापा के लिए मुश्किल था। घर में 9 सदस्य थे, जिसमें 5 बच्चे और 2 बुजुर्ग शामिल थे। बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की दवाई सब अकेले पापा की आय पर ही निर्भर थी। पल्लवी बड़ी ग्लानि हो रही थी। अपने किए पर बोलते बोलते कुशल रुआंसा हो गया। पल्लवी ने उसे संभालते हुए कहा, जब आंखें खुली तभी सवेरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, माफ़ी मांग लो अपने माता पिता से। तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हारे माता पिता अभी तुम्हारे पास है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जब तक वह इस बात को समझ पाते हैं तब तक उनके पास माफ़ी मांगने का भी समय नहीं रह जाता है। माता पिता दुनिया में ही नहीं होते हैं। जितनी जल्दी हो सके अपने मन के भाव माँ पापा को बता दो, उन्हें अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। कुशल तुरंत ही उठकर माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। बहुत समय, यूँ कहे कि सालों बाद कुशल ने माँ के हाथ ऐसे पकड़े थे। माँ बेटे की नज़रें मिली और हाथों के बीच की पकड़ और मजबूत हो गई। इसके साथ ही माँ और बेटे दोनों की आंखें नम हो गई। किसी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन खामोशी ने अपना काम कर दिया। माँ और बेटा देर तक भाव विह्वल एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। थोड़ी देर में कुशल के पापा भी अखबार पढ़कर कमरे में अपनी दवा लेने आते हैं। माँ बेटे को ऐसा बैठा देख पास ही बैठ जाते हैं। कुशल को तो अपने पिता से बहुत कुछ कहना था, कितनी ही बातों की माफ़ी मांगनी थी, लेकिन उसकी आवाज़ ने साथ नहीं दिया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया, बस अपने पिता के गोद में सर रखकर कुछ कहना चाहा, पर उसके पापा ने उसे चुप करा दिया। माता पिता बरसों बाद मिले अपने बेटे को नम आंखों से निहार रहे थे और उनके हाथ कुशल के सिर को प्यार से सहला रहे थे। माता पिता और बेटे की बहती हुई भावनाओं में सारे पश्चाताप और दुख बाहर निकल जा रहे थे। पल्लवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी इस मार्मिक दृश्य को देख रही थी कि सच में माता पिता बनकर ही हम माता पिता को सही तरीके से समझ पाते हैं। काश जितने भी रिश्ते राह भटक गए हैं ऐसे ही अपनों से मिल जाए तो कितना अच्छा है। नन्हे के आने से ना ही पल्लवी और कुशल के जीवन में खुशहाली आई, बल्कि कुशल के माता पिता को भी अपना खोया बेटा वापस मिल गया है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हाइप देना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।